नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है, ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो, ता है, ती है, ते है। ये क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। आप सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, और स्पेशली ये एंड में आते हैं। जैसे मैं आपको जानता हूं, वो आपको नहीं जानता है, क्या आप मुझे जानते हो, तो ये क्या है, ता है, ती है, ते है आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से आइडेंटिफाई उसको हम करते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन से नहीं पहचान है। तो दूसरा, इसमें मैंने ब्रैकेट्स के अंदर आगे लिखा है, आप देख सकते हो, इसे रनिंग कमेंट्री में भी यूज किया जाता है। रनिंग कमेंट्री का मतलब होता है कि जब आंखों देखा हाल बताना होता है तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। रनिंग कमेंट्री जैसे कि क्रिकेट में यूज किया जाता है। जब क्रिकेट हो रहा होता है तो जो वहां पर जो रिपोर्टर्स होते हैं, वहां पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि क्या क्या हो रहा है, यानी आंखों देखा हाल बता रहे होते हैं। इसी तरीके से रनिंग कमेंट्री के लिए यूज किया जाता है। और भी जगहों पर ये यूज किया जाता है जहां भी रनिंग कमेंट्री हो रही होती है। और दूसरा, यहां पर अब मैंने लिखा है रूल्स। अब रूल्स है, इसके पॉजिटिव का रूल है। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 में या तो S लगेगा या ES लगेगा, और वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही दिया है। आगे मैं बताता हूं। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगेगा या डज लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। और वो कब लगेंगे वो भी मैं आगे बताता हूं आपको, रुको। तो इंट्रोगेटिव में रूल, अब इंट्रोगेटिव का रूल है। इंट्रोगेटिव का रूल कब लगेगा? जब स्टार्टिंग में क्या देख रखा होगा और क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि क्या आप मुझे जानते हो, तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और ये इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपको क्या लगाना है? ये इंट्रोगेटिव रूल तीसरा वाला जो दिया हुआ है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी डू या डज का मतलब है या तो डू या डज। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस सेंटेंस में ये रूल कब यूज होगा? तब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होंगे। जैसे क्या आप मुझे नहीं जानते, तो क्या स्टार्टिंग में आ रहा है? स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नहीं जानते नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो यहां पर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रूल लगेगा। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर क्वेश्चन किया जा रहा है और WH फैमिली का वर्ड दे रखा है, जैसे आप वहां क्यों नहीं जाते, अब यहां क्यों जो वर्ड है वो एक WH फैमिली का वर्ड है। तो WH फैमिली का वर्ड है तो आपको WH फैमिली का रूल यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर WH फैमिली का रूल है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर नोट दे रखा है, इसका मतलब यह है कि अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं होगा तो आपको इंग्लिश में नोट लगाना है। अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं होगा तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस में नोट नहीं लगाना है। आगे अब हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही वर्ब में SES लगाते हैं, वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। क्या कहा? केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? ही, सी, इट और नेम, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति, वो भी सिंगुलर। तो वहां पर सिर्फ वर्ब में, और वर्ब में लगाएंगे SES, ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाएंगे, वर्ब में लगाएंगे SES, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही लगाएंगे। बस तीन बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट और नेम, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, और भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, लिखा हुआ है। और I, you, we, they या फिर किसी और प्लूरल के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है। अभी मैंने आपको रूल्स में ये डू डज बताए हैं ना, अब आपको पता लग गई होगी कि डज कब लगाना है और डू कब लगाना है। और डू या डज जो है वो आप देख सकते हो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू या डज नहीं लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, यदि वर्ब O, X, S, SH या CH पर एंड हो तो वर्ब में ES लगाते हैं, अदरवाइज S लगाते हैं। क्या कहा मैंने? अगर कोई वर्ब O पर खत्म हो, X पर या S पर या CH पर या SH पर, तो उसमें हम ES लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम सिर्फ S लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, यदि वर्ब Y पर एंड हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y हटाकर IES लगाएंगे। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, आपको और सेंटेंसेस बताऊंगा तो आपको वहां क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको ये रूल्स और आइडेंटिफिकेशंस याद कर लेनी है, और ये जो मेन पॉइंट्स हैं, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो। और अगर आपको एक बार ये याद हो गए तो कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं बना सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे हमारा फिफ्थ है, यदि वर्ब Y पर एंड हो,
अगर वर्ब वाई पर एंड हो और उससे पहले वोवल दे रखा हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, वहां हम वाई को नहीं हटाएंगे, उस कंडीशन में आपको वाई के साथ एस लगा देना है। अब दो तीन एग्जांपल्स लिखे हैं, उसके बाद और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। तो पहला एग्जांपल है मैं आपको जानता हूं। अब मैं आपको जानता हूं ये पॉजिटिव का सेंटेंस है तो पॉजिटिव का रूल लगेगा यहां पर, और पॉजिटिव का रूल कहता है सबसे पहला सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन जानता है? मैं। तो मैं यानी आई। उसके बाद रूल में है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी V1, तो वर्ब क्या है यहाँ? नो। और मैंने आपको बताया है एस यस सिर्फ कब लगाएंगे हम? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए वर्ब में यहाँ पर एस यस नहीं लगेगा। आई नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता, अब ये नेगेटिव का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं डू, आप देख सकते हो मैंने लिख रखा है। उसके बाद नोट लगेगा वर्ब के रूल के हिसाब से। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर? नो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू। नेक्स्ट है हमारा वो मुझे जानता है, तो यहां पर पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, पॉजिटिव का रूल लगेगा। सब्जेक्ट है यहां पर वो, कौन जानता है? वो जानता है ना मुझे, तो ही। और फिर उसके बाद वर्ब क्या है? नो, लेकिन यहां पर मैंने एस भी लगाया तो क्या हो जाएगा? नोज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि पॉजिटिव सेंटेंसेज में थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और नेम के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन मैंने यहां एस लगाया है। एस क्यों लगाया है? और ये भी मैं बात लिख चुका हूं कि यदि वर्ब ओ एक्स एस सी एच या ई एस सी एच पर खत्म होगा, एस एच या सी एच पर खत्म होगा, तब ही वर्ब में एस सी एस लगाना है, अदरवाइज एस लगाएंगे। तो यहां पर ये जो नो है, ना तो ओ, ना एक्स, ना एस, ना एस एच, ना सी एच पर खत्म हो रहा, तो इसमें क्या लगेगा? एस। तो ही नोज मी। अब मुझे के लिए यहां पर मी आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिख रखे हैं मैंने। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं पॉजिटिव वाला है, तो आई गो टू स्कूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद गो टू स्कूल आ गया। अब गो के साथ टू लगाते हैं जब किसी प्लेस की बात करते हैं, किस पर्सन की बात करते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ये नेगेटिव वाला है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद कहां जाता है? स्कूल, टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल। यहां पर इंट्रोगेटिव रूल हमने यूज किया है, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो इंट्रोगेटिव रूल लगा लिया हमने अपना। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला रूल लगेगा, तो यहाँ पे डू आई नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव का रूल लगेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब क्या है? गो। गो में हमने लगाया ईएस, क्योंकि वर्ब अगर ओ एक्स एस एच एस या सी एस पे खत्म हो तो ईएस लगाते हैं, तो ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता, ये नेगेटिव वाला है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। थर्ड है हमारा उसके फादर को मेरा कांटेक्ट नंबर पता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अब देखो यहाँ पॉजिटिव वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हिज फादर, तो हिज फादर नोज। अब यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या लगा? एस, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, उसके फादर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लग गया। हिज फादर नोज माय कांटेक्ट नंबर, क्या जानते हैं? मेरा कांटेक्ट नंबर, या उनके फादर को मेरा कांटेक्ट नंबर पता है। उसके फादर को मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं पता, ये नेगेटिव का है तो इसमें नोट लग गया, डज नॉट, हिज फादर डज नॉट नो माय कांटेक्ट नंबर। अब डज क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया हिज फादर जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। क्या उसके फादर को मेरा कांटेक्ट नंबर पता है? तो डज हिज फादर नो माय कांटेक्ट नंबर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव रूल लगा दिया। क्या उसके फादर को मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं पता, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला रूल लगाया। आप कहां रहते हो, तो कहां के लिए यहाँ पे वेयर आ गया, यानी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आया तो डब्ल्यूएच फैमिली का रूल लगेगा। सबसे पहले वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, इसलिए डू आया, डज नहीं आया। वेयर डू यू लिव, ये क्या है? वर्ब। वो कहां रहता है, तो वेयर डज ही लिव। आपका बेस्ट फ्रेंड कहां रहता है? वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव। यहाँ डज क्यों आया? क्योंकि यहाँ बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। आप वहां कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो देयर, कब के लिए व्हेन आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा डू आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब और फिर देयर। तो ये कुछ और एग्जांपल्स थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टेंस के साथ।